इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company. शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा अश्वय क्षेत्र बिलहरी के नवीन जिलाने में यहाँ उपस्थित देश के सभी श्रद्धालुओं का मैं बिलहरी जैन पंचायत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके तार्थ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की भावना और प्रेरणा के अनुरूप अश्वय क्षेत्र बिलहरी के नवीन जिनारे में दैनंदिन विधान की स्वीकृति प्रतिदिन मेरे पास आ रही है। हाँ, आज जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी और आज प्रत्यक्ष रूप में आकर के यहाँ विधान किया है, ये पहले ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में, जो बाहर से आकर के यहाँ इन्होंने विधान संपन्न किया है, वो महानुभाव कृपया यहाँ आ जाएं। गुरु चरणों में सिराय सेठ श्रीमती सीमा जैन भिलाई और उनके साथ जो भी आए कृपया आए। गुरुवर्ग पूरा परिवार आ जाइए। गुरुवर्ग के चरणों में श्रीफल भेंट करके आज विशेष आशीर्वाद आप ग्रहण करने के पात्र हैं, क्योंकि आपने पूरे देश को दिशा दी है। गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं परिवार बंधु, पूरा परिवार गुरु चरणों का अनन्य भक्त है। और आए सेठ, हाँ, ये इन्होंने एक दिशा दी है पूरे देशवासियों को कि इसी तरह से प्रत्यक्ष आकर के जो विधान का लाभ मिलेगा वो घर बैठे उतना नहीं मिलेगा, मिलेगा घर बैठे भी, लेकिन प्रत्यक्ष का अनुभव बहुत ही अच्छा है। हाँ, आज के दिन 7 परिवारों की ओर से नाम प्रस्तावित था, उसमें ये पहले परिवार हैं जो यहाँ उपस्थित भी थे। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधुओं इनका तालियों से। चलिए, और भी स्वीकृतियाँ मेरे पास आई हैं, मैं उनके नाम की घोषणा कर रहा हूँ। उसके पूर्व मैं पुनः आपको स्मरण दिला दूँ कि जिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति तो भेजी है, परंतु 168 ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपनी पूर्ण विवरण नहीं भेजा है। आपसे अनुरोध है कि अपना पूर्ण विवरण दें, नाम दें, पता दें, मोबाइल नंबर दें और आपका प्रस्तावित तिथि क्या है वो सब दें, ताकि हम आपकी प्रस्तावित तिथि के अनुरूप यहाँ कार्यक्रम व्यवस्थित करके आपको सूचित कर सकें। और जिन महानुभावों ने राशि भेजी है तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपना पूर्ण डिटेल भेजें कि किस बैंक से कितना अमाउंट कब भेजा है, किस मद में भेजा है, ताकि हम उसी प्रकार से यहाँ अपने खाते बही को व्यवस्थित कर सकेंगे। ये बात को आप कृपया। बंधुओं, कटनी में भी धातु विमान के लिए गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत उत्साहवर्धक स्वीकृतियाँ आई थी। धातु के 9 विमान ऐसे हैं, 9 महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने नाम तो भेजा है परंतु उनका कोई विवरण नहीं है। इसलिए भैया, जिन्होंने भी भेजा है कृपया अपना नाम अवश्य भेजें, अपना पूर्ण विवरण भेजें, ताकि हम उसके हिसाब से आपको सूचना भी दे सकें और आपसे संपर्क स्थापित कर सकें। कुछ नाम और भी आए हैं हमारे पास। श्री रज्जी लाल जी जैन चावल वाले सागर, श्रीमती सुधा जैन रज्जी लाल वर्णी कॉलोनी सागर, श्रीमती मीना जैन ललित जैन जबलपुर, श्रीमती मंजू जैन राजकुमार जैन हर्षित नगर जबलपुर, मनीषा जैन विजय जैन सिंघई मालवीय चौक जबलपुर, श्रीमती समुद्री सुमंदी बाई जैन नमक मंडी सागर कर्मपुर वाले। इन सभी महानुभाव ने
कर्रापुर वाले, इन सभी महानुभावों ने यहाँ उपस्थित होकर के अपने विधान की स्वीकृति दी है। हम बहुत बहुत आपको ज़्यादा सम्मान करते हैं। हाँ पर और बंधुओं, इसके साथ और भी नाम है हमारे पास। श्री नीरज, सुधा, अरहम, कनक, सिद्धि जैन अयोध्या, श्री ऋषभ, विपुला, विधि, तनु जैन बाराबंकी, श्री विशाल प्रमोद जी जैन मुंबई, श्री अभय कुमार जी जैन अद्वैत जैन भोपाल, श्रीमती रिया कांति कुमार रोहित जी बाकलीवाल जयपुर, श्री प्रवीण कुमार नवनीत जी पांड्या सिलीगुड़ी, श्री आद्विक श्रेयांश कुमार जी जैन स्टेंट योगा कमिश्नर जम्मू, श्री आदेश रितु परेश समता जी जैन मोदी नगर गाजियाबाद, श्रीमती अनुभा सुधीर जैन सौरी मैडम जबलपुर, रायसेठ नंदन कुमार मंडला, इन सभी महानुभाव ने एक एक दिन के विधान की स्वीकृति दी है। हम आपकी उदारता का और आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। और बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारे बीच यहाँ कटनी के उत्साही कार्यकर्ता श्री शरद जी सरावगी जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने हाँ सब परिवार आ जाएंगे। बंधुओं, कटनी में विधान में और पूरे चातुर्मास में इन्होंने वहाँ की आवास व्यवस्था में बहुत सक्रिय सहयोग दिया है। एक तरह से समझिए घर छोड़ करके यहाँ लोगों को घर आवास देने के लिए सक्रिय रहते थे। और यहाँ पंचकल्याणक में भी, बेलहरी में भी वहाँ से आकर के लोगों के आवास की इतनी सुंदर व्यवस्था की कि लोग बड़े गदगद हैं इनकी सेवा से। और बंधुओं, इसी के साथ कटनी में नवनिर्मित धर्मशाला के पुण्यार्जकत का भी सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया है, जो इनके परिवार सब मिल करके शरद जी सरावगी, सतीश जी सरावगी, मनीष जी सरावगी, जितनी प्रशंसा की जाए इनकी कम है। मैंने आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट के आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और इनका सम्मान करेंगे। यहाँ बेलहरी की पंचायत आ जाइए। आज जैसे प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी, आज श्री प्रमोद जी काका, श्री सुबोध जी सम्मान कर रहे हैं शरद सरावगी का। आप इनके कर्तव्य ध्वनि सम्मान में योगदान दे दीजिए। बंधु, बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बंधुओं, यहाँ जो कटनी में जो पंचकल्याणक संपन्न हुआ ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ, उसमें उसको पूर्ण करने में संघई संदीप जी जैन कटनी, इनका भी बहुत योगदान रहा है। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें, गुरुवर से आशीर्वाद करें और उनका सम्मान करेगी। यहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कमेटी के सदस्य जो लोग हैं सम्मान करेंगे। आ जाइए। शीरता से श्री संदीप जी आ जाइए। संदीप जी पहुँच गए हैं। देखिए, ये युवा बहुत सक्रियता के साथ पंचकल्याणक में लगे रहे। कार्यक्रम तो देखने का मोह इन्होंने त्याग करके सारी व्यवस्था में अपना योगदान दिया है। बहुत जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। अब बंधुओं में आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं भारतीय संगठन मध्य प्रदेश भारतीय जैन संगठन मध्य प्रदेश ईस्ट जबलपुर के डॉक्टर विमल कुमार जैन, जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं। और अल्पसंख्यक के होने के नाते हम क्या क्या लाभ कर सकते हैं सरकार के माध्यम से, इस बारे में वो अपनी जानकारी देंगे। ये पूर्व में भी जानकारी दे चुके हैं, लेकिन और भी नीतियां बदलती रहती है, उसके अनुसार अभी लेटेस्ट क्या स्थिति है अल्पसंख्यक के नाते हम लाभ ले सकते हैं, इस विषय में जानकारी देंगे डॉक्टर विमल जी। और इनका सम्मान करेगी यहाँ के स्थानीय समाज के बेलहरी पंचायत के लोग। श्री सुबोध जी उनका तिलक वंदन कर रहे हैं और श्री हमारे बालचंद जी उनका दो पाट्टा पहना के सम्मान कर रहे हैं। आप तालियों से सम्मान कर दीजिए। और मैं श्री डॉक्टर विमल जी से अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को और यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को जानकारी दें कि हम अल्पसंख्यक होने के नाते क्या क्या लाभ सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। बेलहरी तीर्थ क्षेत्र की जय। मुनि प्रमाण सागर महाराज की जय। धीरज सागर महाराज की जय। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 जनवरी 2014 को भारत सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है। और इस अल्पसंख्यक के इतने फायदे हैं, लेकिन जैन समाज के सामने हम अनेक बार इसी मंच से निवेदन कर चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जागरूकता तो आई है, लेकिन जितनी जागरूकता आना चाहिए उतनी नहीं आई है। करोड़ों रुपया फंड में आता है, लेकिन हमारे जानकारी के अभाव में वो अमाउंट लैप्स हो जाता है।
बंधुओं, ये भीख नहीं है, अधिकार है, गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है। इस संदर्भ में इस मंच से मैं कितनी बार बोल चुका हूँ और आप आश्चर्य करेंगे, जैसे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप 1,000 से लेकर 30,000 तक स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है, 30,000 तक। और अगर बच्चा विदेश पढ़ना चाहना चाहे तो 20 लाख रुपया गवर्नमेंट पैसा देती है बैंक के माध्यम से, और उस 20 लाख का 2 साल का ब्याज गवर्नमेंट पे करती है। आप अपने होनहार बच्चों को विदेश भी पढ़ने भेज सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी 30 दिसंबर लास्ट है, 30 दिसंबर लास्ट डेट है। अभी भी आप अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप के लिए, बेटियों के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। कक्षा पहली से लेकर PhD तक, कॉलेज तक और इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT सबके लिए। बंधुओं, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए मैं बाद में सब नोट करा दूंगा। अब पहले मेरा आप नंबर नोट कर लें। डॉक्टर विमल कुमार जैन 9425866231। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर विमल कुमार जैन 9425866231। और इस संदर्भ में जो वेबसाइट है जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई होता है। मैं आपसे बताऊं कि करोड़ों रुपए फंड है, लेकिन लैप्स हो रहा है। क्यों? कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश अपने जो व्यापारी वर्ग है, हमारा DNA में व्यापार भरा हुआ है। 3 लाख करोड़ रुपया, कितना? 3 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने इस कोविड-19 के समय पे पैकेज दिया हुआ है व्यापारियों के लिए, सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के लिए। लेकिन उसमें मात्र अभी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 2 लाख करोड़ रुपए अभी भी बचा हुआ है। हम आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। 6% ब्याज पे कौन देता है आपको पैसा? और उसमें भी गांव में 35% की सब्सिडी और शहरों में 25% की सब्सिडी आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, अनुदान के रूप में मिलता है। क्यों नहीं अप्लाई करते? हम अप्लाई नहीं करते तो समझते हैं जैन समाज पैसे वाली है, इनको जरूरत है नहीं है, और आपके हिस्से का पैसा फिर लैप्स होने लगता है। क्या कहलाता है 3 लाख करोड़ रुपया? क्यों नहीं अप्लाई करते? मेरे पास बहुत से ऐसे आते हैं। आपके बेटे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिलाइए, उनके लिए तो प्राथमिकता के आधार पर मिलेगा आपको। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, आज मैं भारतीय जैन संगठन का प्रांतीय अध्यक्ष तो हूं, साथ ही जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कन्वीनर भी हूं। अल्पसंख्यक के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारी जो ब्रह्मचारी भाई बहनें हैं, इनकी सेवा कौन करेगा? उन्होंने तो घर छोड़ दिया है। इसके लिए जीतो के अंतर्गत हमारा पूरे हिंदुस्तान में 2,500 अस्पतालों से टाई अप है। आप एक बार हमको एप्लीकेशन दीजिए, हम 1 महीने के 2 महीने के भीतर कार्ड बना के दे देंगे, यानी कैशलेस ट्रीटमेंट पूरे हिंदुस्तान में। हम उनको एक किताब देते हैं कि ये प्रदेश हैं, ये जिले हैं और ये अस्पताल हैं, यहाँ आप अपना कार्ड बतलाइए, आपका ट्रीटमेंट फ्री। यानी कैंसर से लेकर, अभी मैंने एक बहन जी को दिया, उनको ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था, 2.5 लाख का चेक दिया। इस मध्य में जैन इंटरनेशनल ट्रेडर श्रमण आरोग्यम के माध्यम से 18 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हाँ, आप लीजिए ना, कार्ड बनवाइए ना। जरूरी नहीं है कि आप उपयोग करें, लेकिन मान लो सोनोग्राफी कराना है, MRI कराना है, बीमारी का पता करना है, आप उसको उपयोग करो, लाभ लो। आज हमारे होनहार बेटे हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं। महाराज साहब, इस बार हिंदुस्तान में तहलका मच गया कि जैन समाज के 27 IAS IPS यानी पास हुए हैं हमारी जीतों के माध्यम से, और उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया है। इस प्रकार से टोटल 182 IAS IPS अधिकारी आज हमारे प्रदेश में, राज्यों में, हिंदुस्तान में पदस्थ हो चुके हैं, और 400-450 के आसपास डिप्टी कलेक्टर, सेल्टर्स ऑफिसर, विपणन अधिकारी, नायब तहसीलदार, इसके माध्यम से आप फायदा लो ना। जीतो.org टाइप करो, आप JTF टाइप करो, आपको सारी स्कीम मिल जाएंगी। हमारी पूना में, बेंगलोर में, जयपुर में, इंदौर में, दिल्ली में हमारे रेसिडेंशियल कोटा में रेसिडेंशियल हॉस्टल है। आप वहाँ रह के पढ़िए, आपको शुद्ध खाना मिलेगा, और इतनी अच्छी फैकल्टी उपलब्ध कराई जाती है कोचिंग के लिए कि जहाँ बाकी जगह से IAS IPS के लिए जहाँ 17-18% रिजल्ट आता है, हमारी इस कोचिंग सेंटर में जो बेटे एडमिशन लेते हैं उसमें 45%, 38% से लेकर 45% रिजल्ट आ रहा है। इतनी बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। हम ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे शासन के द्वारा जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, और हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उसका उपयोग लीजिए। हमारे होनहार बेटों के लिए आपको
सामान्य तौर पे सरकारी नौकरी नहीं मिलती, लेकिन इस कंपटीशन के माध्यम से आपको अच्छा काम मिलता है। एक काम और बताओ महाराज साहब, एक बहुत अच्छा काम आया हुआ है कि आज समाज की समस्या समाज में हल कीजिए। पहले हमारे समाज के जो मामले होते थे, प्रकरण होते थे, हमारी समाज की पंचायत हल करते थे, लेकिन आज छोटे छोटे मामले अहम के कारण कोर्ट कचहरी जाते हैं। इसके लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये कहा गया है कि डॉक्टर साहब आप हमें दो व्यक्ति तहसील लेवल पे, ग्राम लेवल पे जहाँ बहुसंख्यक जैन समाज है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 2 दीजिए। हम आप उनको ट्रेनिंग देंगे 20 घंटे की, 10 दिन 2 घंटे पर डे, और उनको अधिक करेंगे। मैंने खुद स्वयं ट्रेनिंग ली है, मेरे साथ करीब 11 लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और राज्य विधिक सेवक द्वारा हमको प्राधिकृत किया गया है कि आप समाज के मामले हल करने के लिए अधिकृत हैं, और आप फैसला बनाइए और फैसला बना के लोग हमें दीजिए, हम लोक अदालत के द्वारा अवार्ड दे देंगे, उसका एजुकेशन हम करा देंगे। कितनी बड़ी बात है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपके जिस जिले जिस पहचान में मेरे नंबर पे आप पता दीजिए, जिनकी समाज में छवि अच्छी हो, एंड्रॉयड मोबाइल चलाना जानते हो, आप बताइए, उनके लिए हम ट्रेनिंग दिलवा देंगे। और समाज के द्वारा आज हमें मढ़िया जी में हमें स्थान दिया गया है, कमरा मिला हुआ है ऑफिस के लिए, इसके लिए कि आप जो व्यक्तियों के पास जो समस्या है आप लेके आएंगे, हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें हैं जो जैन समाज द्वारा आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। आपको जानना चाहिए, आपको जानने का अधिकार है। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी बेटियां दूसरे समाज में जा रही हैं, हमारी जनसंख्या भी घटती जा रही है। इस तरफ कब चिंतन करेंगे हम? इन बेटियों को हम कैसे बचाएं? इन बेटियों में सेल्फ डिफेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की हम कैसे भरें कि इस बेटी आज जो उसका शिकार होती है, उसका शिकार होने से बच जाए। हम 4 दिन की 2 घंटे पर डे की ट्रेनिंग ऑनलाइन देते हैं। ऐसी 50 बेटियां हों, आप हमारे नाम भेज दीजिए, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। मैं आपको दावा करता हूं, ऐसे करीब हमने पूरे हिंदुस्तान में 7 लाख बेटियों को ट्रेनिंग दी हुई है, और एक बेटी भी हमारी कहीं बाहर नहीं जा सकी। जो भी निर्णय लेती है सोच समझ के लेती है, और विपरीत परिस्थितियों में अपना उन दुष्टों से सामना कैसे कर सके, दुष्कर्म होने से कैसे बच सके, इसमें तरफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ ऐसा आत्मरक्षा का भाव आ जाता है, आत्मविश्वास आ जाता है कि वो लड़की जब तक नहीं कोई नहीं चाहेगी हाथ नहीं लगा सकता। हमारी बेटी अगर आधे घंटे घर लेट आती है तो हमारा दिल धड़कने लगता है। एक बार आप ट्रेनिंग दिलवा दीजिए, आप निश्चिंत हो जाइए। अंतिम बात, मैं आमनपुर दिगंबर जैन समाज का अध्यक्ष हूँ। हमारा मंदिर इंक्रोचमेंट में जा रहा है। हमने महाराज साहब से चर्चा की है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बड़े महाराज जी ने आशीर्वाद दिया है। हमें मंदिर बनाना है, दर्शन से हम लोग वंचित हो रहे हैं। आप जितना सहयोग दे सकते हैं जरूर दीजिए। हमारी 50-60 समाज के घर है, जितना हमारे पास काबिलियत थी हमने एक प्लाट ले लिया है, 1 करोड़ का प्लाट और बाजू में है। आप जितना जो सहयोग देंगे, थोड़ा थोड़ा भी देंगे, हमारा मंदिर का कम से कम भूमि क्रय कर लेंगे, और मंदिर बनवाने का काम हम आगे जारी रखेंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। जय जनेन, जय जनेन, जय जनेन। धन्यवाद डॉक्टर विमल जी, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी है, इसके लिए आपको धन्यवाद। गुरुदेव, कुछ 3-4 ऑनलाइन क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह के श्री श्रीश जैन ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भेजते हुए अपनी जिज्ञासा रखी है। पहले मैं उनकी जानकारी बता दूं, उसके बाद मैं उनकी जिज्ञासा रखूंगा। उन्होंने बताया गुरुदेव कि प्रामाणिक समूह 25 दिसंबर से एक पाठशाला शुरू करने जा रही है। उसमें रजिस्टर करने का लिंक वेबसाइट और प्रामाणिक ऐप दोनों में है। महाराज श्री, बच्चों को एक नए अंदाज में जैन धर्म का ज्ञान दिया जाएगा। लाइव मॉडल बनाकर दिखाए जाएंगे। नृत्य, स्टोरी टेलिंग, पपेट शो, मैना सुंदरी जैसी कहानियाँ, शैडो शो से कहानियाँ, बहुत क्रिएटिव अंदाज से जैन धर्म पढ़ाया जाएगा। इसमें अलग अलग लेवल रहेंगे। 45 दिन का कोर्स पूर्ण कर रिवीजन लिया जाएगा और उसके बाद परीक्षा होगी। सर्टिफिकेट देकर उन्हें गौरवान्वित किया जाएगा। खेल खेल में जैन धर्म बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी सूचना दी है, उसमें है पजल, शैडो शो, भजन, स्टोरी टेलिंग, पपेट शो, आर्ट क्राफ्ट, गेम्स। और पूरी पाठशाला सोशल मीडिया से चलाई जाएगी और सॉफ्टवेयर द्वारा बच्चों की एग्जाम ली जाएगी। गुरुदेव, इनकी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी, आज के ज़माने में जैन धर्म का मर्म बच्चों तक पहुंचाने के लिए कोई इनोवेटिव और लॉजिकल वे हो सकता है क्या, जिससे बच्चे खेल खेल में जैन धर्म समझ सकें? प्रामाणिक समूह ने यह बहुत ही अनुकरणीय प्रयास किया है। यद्यपि इन्होंने एक कार्य प्रारंभ कर दिया है, अब उसे व्यापक रूप में करने जा रहे हैं। मैं पूरी टीम के सभी सदस्यों को
जो इसमें भागीदारी रख रहे हैं, इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ। और आप सबसे मैं कहता हूँ, आप अपने बच्चों को इनसे जोड़िए। अभी प्रामाणिक समूह के द्वारा जो जैन पाठशाला में कहानियाँ दी गई वो बहुत ही लोकप्रिय हुई और उसका बच्चों पर बड़ा सकारात्मक असर है। अब उसकी ही ये दूसरी कड़ी है, जैसे इस समूह के द्वारा खेल खेल में बच्चों को तत्व ज्ञान कराने की बात की जा रही है। 45 दिन के अलग अलग लेवल है, ये पहला लेवल है। देश विदेश में बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। तो इसकी जो लिंक है प्रामाणिक ऐप में आपको उपलब्ध होगी, प्रामाणिक ऐप में होगी और वेबसाइट में भी होगी। तो उसके माध्यम से आप लोग इससे जुड़िए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। आज के समय में धर्म से जोड़ने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से यदि हम बच्चों को ज्ञान देते हैं और वो सही दिशा पकड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुनः मैं पूरी टीम को इस कार्य के लिए आशीर्वाद देता हूँ। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह के ही श्री अंकित जैन के द्वारा एक प्रश्न आया है रिखभ चंद जैन, आगरा, अध्यक्ष ईदगाह जैन मंदिर के लिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पंचायती मंदिर में अगर किसी को मूल नायक प्रतिमा स्थापित करानी हो तो क्या वह व्यक्तिगत रूप से करवा सकता है या उसे पंचायती प्रतिमा ही स्थापित करवानी चाहिए? और क्या पंचायती प्रतिमा रखने पर समाज को कोई दोष लगता है क्या? देखिए, प्रतिमा तो पंचायती होती है, भले कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसे स्थापित करे। स्थापित कर देने के बाद से ही भगवान उनके नहीं होते, भगवान तो भक्तों के हो जाते हैं। तो चाहे व्यक्तिगत मंदिर हो या पंचायती, भगवान तो पंचायती हैं। पंचायती यानी भक्तों के। जहाँ तक प्रतिष्ठा कराने की बात है तो कोई एक कारापक होना चाहिए, चंदे से भगवान स्थापित नहीं होना चाहिए। भले सामने वाला अपना नाम दे या न दे, प्रशस्ति में नामोल्लेख न हो चलेगा, लेकिन सामूहिक रूप से चंदा करके भगवान को प्रतिष्ठापित करने की परंपरा अच्छी नहीं है। आचार्य महाराज इसको अच्छा नहीं मानते। इसलिए कहीं भी कितनी भी बड़ी प्रतिमा हो, प्रतिमा एक व्यक्ति के द्रव्य से लगनी चाहिए। एक व्यक्ति के द्रव्य से ही प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा है। हाँ, अगर दातार चाहे तो अपना नाम उसमें न दो, लेकिन प्रशस्ति में पट्टावली आदि की दृष्टि से नामोल्लेख करने की परंपरा है, वो ज़्यादा उचित है। पूज्य गुरुदेव, सुदामा नगर इंदौर से श्री सुधीर जैन कह रहे हैं, महाराज श्री, बिलहरी एक अंतर्राष्ट्रीय अक्षय क्षेत्र बनने जा रहा है। गांव का नाम बिलहरी है, लेकिन हमारी भावना है कि अक्षय क्षेत्र का नाम आपके मुखारबिंद से कुछ नया दिया जाए, जिससे सब कुछ नया हो रहा है तो क्षेत्र का नाम भी कुछ नया बन जाए, जिससे इस प्राचीन क्षेत्र एक शाश्वत अति क्षेत्र बन जाए। देखिए, नया नाम की मुझे कोई आवश्यकता नहीं दिख रही। ये क्षेत्र बहुत प्राचीन काल से बिलहरी के नाम से जान रहा है। इसका पुराना नाम पुष्पावती नगरी रहा है, तो पुष्पावती बिलहरी ये इसमें जोड़ा जाए तो ठीक है। नामकरण की मेरी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ की समिति जाने वाली है गुरुदेव के पास। अगर गुरुदेव चाहेंगे तो वो उनके मुख से जो नाम निकल जाएगा वही इस क्षेत्र का नाम होगा। हालांकि बिलहरी की अपनी एक पहचान है। ये राजा गयाकर्ण देव कदम्ब वंशी राजा रहे हैं, उनके काल का ये क्षेत्र है। अनेक कलचुरी राजाओं ने भी यहाँ अनेक जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं को स्थापित कराया, उसके सारे प्रमाण यहाँ आज भी उपलब्ध हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक नगरी में अब ये जिनालय बना है। पूरे देश के लोगों के मध्य चर्चा का विषय ये मंदिर बना है। पूरे देश के लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना है, जहाँ 9वीं, 10वीं, 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक की अनेक जिन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। आप इस मंदिर में तो देख ही रहे हैं। यहाँ और जो मंदिर हैं, 3 शिखरों वाला दूसरा और एक मंदिर, 2 मंदिर और हैं। एक मंदिर में अलग अलग 3 मंदिरों का संकुल और एक मंदिर और, वहाँ भी प्राचीन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। अभी भी कुछ प्रतिष्ठित हुई है। तो सभी एक ही व्यवस्था के अंतर्गत है। लोगों को जरूर लाभ लेना चाहिए। मैं मानता हूँ बिलहरी एक अपने आप में तीर्थ क्षेत्र है, अक्षय क्षेत्र, और यहाँ आकर जो लोगों के हृदय में भाव विशुद्धि जगती है वह अप्रतिम है। हमें इसका लाभ लेना चाहिए। एक अंतिम गुरुदेव ऑनलाइन क्वेश्चन, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज मेरा जन्मदिन है, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मुझे सद्मार्ग पर बनाए रखने के लिए, मुझमें पॉजिटिविटी भरने के लिए गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और रास्ता कठिन लगता हो,
लेकिन फिर भी लक्ष्य वही हासिल करनी हो, उस वक्त खुद को कैसे समझाएं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हम उड़ान तो भरते हैं लेकिन पंखों के थकान हौसलों को नेगेटिव कर देते हैं। गुरुदेव, आंखें लक्ष्य ही दिखे और अनवांटेड चीज़ परेशान न कर सके, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं जल्दी सीए बन जाऊं, आशीर्वाद दीजिए। देखिए, जब बड़ा लक्ष्य हो और साधन कम तो घबराए नहीं, उसी लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़े में जोड़े और चरणबद्ध तरीके से उस लक्ष्य के निकट पहुंचने की कोशिश करें। तो इससे न तो हमारा मनोबल डगमगाएगा, न किसी प्रकार की हताशा छाएगी और न ही किसी प्रकार की विफलता की कोई संभावनाएं शेष रहेगी। चरणबद्ध 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 हम चले, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश न करें, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़े। लक्ष्य 1000 सीढ़ी चढ़ने का है, पर चलना तो धीरे धीरे है। समेत शिखर जी में एक 8 साल का बच्चा अपने दादाजी के साथ वंदना के लिए निकला। सघन अंधेरा था, दादाजी के हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। बेटे ने कहा, पोते ने कहा, दादा पहाड़ी कितनी ऊंची है? बोले बेटा 9 किलोमीटर। बोले दादा 9 किलोमीटर की इस पहाड़ी पे हम कैसे चढ़ेंगे? घना अंधेरा, हमारी टॉर्च की लाइट तो 10 फुट तक चलती है। इस छोटे से टॉर्च के बदौलत 9 किलोमीटर की पहाड़ी हम कैसे चढ़ेंगे? दादा ने बेटे को समझाया, बेटे किसने कहा अभी हमें 9 किलोमीटर चलना है? हमें तो केवल 1 कदम चलना है। हम 1 कदम चलेंगे, रोशनी 1 कदम बढ़ जाएगी और ऐसे एक एक कदम चलते चलते हम पूरी पहाड़ी चढ़ जाएंगे। बस यही सूत्र अपनाइए, बस 1 कदम। हर 1 कदम हमारे अगले कदम के लिए जमीन तैयार करेगा और उसी के बल पर हम ऊंचाई को छू सकेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुरभि पाटन और उनके साथ श्री मयूख जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना अरविंद जैन पिपरौद। मुनि राजू जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनि श्री जी, पी शब्द अर्थात पा शब्द हम सबको बहुत प्रिय है। पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, इन सब के पीछे पढ़ते पढ़ते हम पुण्य से कम और पाप से अधिक घिरे रहते हैं, जिससे हमारा पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ पछतावा। तो इसलिए महान लोगों ने कहा है कि सारे पा के स्थान पर सिर्फ हमें परमात्मा के पीछे पढ़ना चाहिए। तो मुनिषी जी, हमें परमात्मा के पीछे कैसे पढ़ना है? हमारा आधा जीवन तो निकल गया, फिर भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। बिल्कुल है। पति, पुत्र, पत्नी, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब पाप के आयतन है जिनके प्रति मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव देखने को मिलता है। इनसे हटकर पुण्य की तरफ हम तभी बढ़ेंगे जब हमारी दृष्टि परमात्मा या परमेश्वर की ओर होगी। आपने पूछा है कि हम परमात्मा के प्रति कैसे झुकें। बस जीवन के यथार्थ को जान लो, अर्थ का व्यामोह छूटेगा, परमार्थ से लगाव होगा, जीवन की दिशा और दशा अपने आप बदल जाएगी। 4 बातें जीवन के यथार्थ का बोध कराने के लिए काफ़ी है। सबसे पहली, जिसने जन्म लिया है उसका मरण निश्चित है। न हम कुछ लेकर आए हैं, न हम कुछ लेकर जाएंगे। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, पहली बात। न हम लेकर आए हैं, न हम लेकर जाएंगे, दूसरी बात। जो हम करेंगे वही भरेंगे, ये तीसरी बात। और न हम किसी के हैं, न कोई हमारा है, ये चौथी बात। ये चारों बातें हृदय में स्थापित हो जाए तो जीवन में कभी भटकाव नहीं हो सकता। हम सबके साथ एक बड़ी विडंबना है कि हम जीवन के आखिरी सांस तक इस यथार्थ को झुटलाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। काश हम जीवन के यथार्थ के प्रति दृष्टि रखें,
हमारी दिशा बदल जाए। मयूख जैन और उसके बाद दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, पाप और पुण्य की परिभाषा सबके लिए अलग क्यों होती है? अगर कोई काम एक आदमी इंसान करे तो उसके लिए पुण्य रूप होता है, और वही काम दूसरा इंसान करे तो उसके लिए पाप रूप होता है, ऐसा क्यों माना? पहले तो ये बताओ कौन सा काम है जैसे एक इंसान करे वो पुण्य और दूसरा इंसान करे वो पाप? थोड़ा खुलासा करो, समझ गया? बोलो प्रश्न के साथ। प्रश्न तो अच्छा किया है तुमने। कोई गलत काम या अच्छा काम? हाँ, तो कौन अच्छा करे और कौन गलत? सुनो, धर्म के क्षेत्र मैं बता रहा हूं। एक गृहस्थ और एक साधु की अपनी एक मर्यादा होती है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी है जो तुम्हारे लिए पुण्य रूप है पर मेरे लिए पाप रूप है। उदाहरण के लिए, तुम भोजन बनाकर भूखों को खिलाओगे तो तुम्हारे लिए पुण्य है, और हम यदि भोजन बनाने की सोच लें तो हमारे लिए पाप। क्यों? क्योंकि तुमने केवल अल्प हिंसा का त्याग किया है। शास्त्रीय भाषा में कहूँ तो केवल 10 जीवों के घात का त्याग किया है, स्थूल हिंसा का त्याग किया। और हम साधुजनों के लिए स्थूल और सूक्ष्म सब हिंसा परित्याज्य है। तो जो मेरी मर्यादा के बाहर है वो काम मैं करूं, ये पाप है। समझ गए? तुम अपनी मर्यादा के भीतर अच्छा कार्य करोगे तो पुण्य होगा, और मर्यादा से बाहर चले जाओगे तो वही पाप हो जाएगा। तो पाप और पुण्य की जो भी स्थितियां हैं वह उसके साथ जुड़े हुए प्रसंग के अनुरूप फलीभूत होती है। समझ गए? इसलिए हमें हर चीज को उससे जुड़े संदर्भ के साथ देखना चाहिए कि कौन सा कार्य किस संदर्भ में सही है। एक व्यक्ति ने किसी की रक्षा के लिए किसी को मारा, वो उसके लिए पुण्य है, और एक आदमी प्रतिशोध की भावना से किसी को मारा, वो पाप है। देखने में दोनों जगह एक ही व्यक्ति के द्वारा एक एक व्यक्ति की हत्या हुई, लेकिन उद्देश्य क्या है? एक में रक्षा का है और एक में प्रतिशोध का है। तो क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके साथ जुड़ी हुई भावना है। आप किस भावना से काम कर रहे हैं, किस अभिप्राय से काम कर रहे हैं, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। समझ गए? इसलिए व्यक्ति को देख करके पुण्य पाप की विवेचना नहीं होती, उस व्यक्ति के भीतर रहने वाली वृत्ति के आधार पर पुण्य पाप को परखा जाता है। श्रीमती कल्पना अरविंद जैन पिपरौद, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन भिलाई। पूज्य गुरुवर के चरणों में सिंगाई परिवार पिपरौद का बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज जी, समय, सेहत और संबंध, समय, सेहत और संबंध तीनों पर कीमत का लेवल नहीं लगा होता। हमें इनकी कीमत का कब पता चलता है? जब ये हाथ से निकलने लगते हैं। हो गया, इतना ही बहुत है ना? चलिए, छोटे उत्तर में भी बात पूरी हो जाती है ना, संतोष नहीं है क्या? हो गया। जब ये हाथ से निकलने लगती है तब इनका की मूल्य समझ में होता है, इसलिए इससे पहले कि हाथ से निकले हम समझ जाएं। महाराज जी, वो इटारसी से अरविंद जैन चित्रा जैन जी ने आपको नमोस्तु बोला है। शारीरिक अस्वस्थता के कारण आ नहीं पा रहे, तो आप उनको कुछ मार्गदर्शन दें, वो घर में क्या कर उनको आशीर्वाद बोलो और बोलना धैर्य और संयम के साथ अपने कर्म को काटे, भोगे नहीं। श्रीमती सीमा जैन भिलाई, नमोस्तु महाराज जी। तैयार रहेंगे श्री वीर कुमार जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार बारंबार नमोस्तु महाराज जी, परिवार की मनु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ज्ञान धन से उत्तम है, और ज्ञान धन की हमको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है, फिर भी हम धन के पीछे क्यों भागते हैं? बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, ज्ञान हमारी रक्षा करता है। फिर भी लोग धन के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान की ताकत का ज्ञान नहीं। अज्ञानी धन के पीछे भागता है
और धन ज्ञानी के पीछे भागता है। नमोस्तु ज्ञान जग महाराज जी, जाए नमोस्तु सब महाराज बदल जी। श्री वीर कुमार जी जैन कटनी, जिनके नाम में घोषणा हो, आप नाम सुनते ही खड़े हो जाया करें अपने स्थान पर, ताकि आपको पूर्व से ही। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि अगर ये वीर कुमार है जी नहीं, उनके तो पत्र खड़े हो पत्र जाओ, बद- नाम वीर कुमार का, और फिर लोग तो समझेंगे कि और कटनी इसके में क्या बाद तैयार बात है। रहेंगे श्री राय सेठ चंद कुमार जी जैन और महाराज श्री, सुनीता जी मेरा जैन। प्रश्न था कि अगर हमको दान करना है तो जैसे आश्रम में या किसी के उद्धार के लिए दान करना ज़्यादा सही है या मंदिर जी में दान करना? जहाँ आवश्यकता दिखे वहाँ दान करो। अगर दोनों स्थिति है, जैसे प्रतिमा स्थापित करनी है हमको, मतलब एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपए, और वैसे ही 1 लाख कहीं पे किसी बच्चे के भविष्य के लिए देना है, देखो, तो उस ऐसा समय होता क्या है। चुनना चाहिए? हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। एक दिन की भूख मिटाने के लिए भोजन भी बनाना चाहिए, और साल भर की भूख मिटते रहे इसके लिए खेती भी करना चाहिए। समझ गए? जी। समझ में आ गई उस उदाहरण से जी। बात? खेती नहीं करोगे तो आगे भूखे रहोगे। तो हमारा एक दीर्घकालिक लाभ है और एक अल्पकालिक लाभ है। ये अल्पकालिक लाभ जहाँ जब जैसी आवश्यकता और अपेक्षा है करना चाहिए, पर उतने में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें इस का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जिन शासन की परंपरा कैसे बने और निरंतर पुण्य मुझे मिलता रहे। एक भगवान का बिंब विराजमान किया, उसकी भक्ति से जितने लोग पुण्यार्जन करेंगे उसका 6वां हिस्सा तुम्हारे खाते में तब तक आते रहेगा जब तक भगवान की पूजा अर्चा होते रहेगी। तो ये खेती है और वो राशन है। समझ गए? हाँ, केवल खेती करो, राशन को बनाओ नहीं तो भूखे रहोगे। तो जहाँ जैसी आवश्यकता वैसा काम करो। नमोस्तु महाराज। श्री राय सेठ चंद कुमार जी जबलपुर का तैयार रहेंगे। श्रीमती नीलू जैन जबलपुर। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मंदिर जी में प्रतिष्ठा कराने के उपरांत प्रतिष्ठा कराने वालों का क्या योगदान होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखो, जिन मंदिर में मंदिर की प्रतिष्ठा करना, भगवान की प्रतिष्ठा कराना बहुत पुण्य के योग से होता है, लेकिन केवल प्रतिष्ठा करा देने मात्र से हमारा कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती। प्रतिष्ठा शास्त्रों में एक विधान है। कोई भी देव प्रतिमा को स्थापित करता है तो स्थापित करते समय उसे संकल्पित कराया जाता है कि यावत चंद दिवाकरो इसकी पूजा अर्चा होते रहे, इसलिए कुछ करो। कुछ उससे दान कराया जाता है। समझ गए? प्रतिमा जब भी स्थापित की जाती है कुछ अतिरिक्त न्योछावर किया जाता है। क्यों कर किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि इसके निमित्त से आपको पूजा अर्चा का लाभ मिलता रहे। तो पहली बात, जितने लोग भी किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा करते हैं, प्रतिमा जी स्थापित करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उदारता पूर्वक कुछ द्रव्य जरूर देना चाहिए। दूसरी बात, उस मंदिर से अपना जुड़ाव बना के रखना चाहिए। यथासंभव प्रत्यक्ष आकर के वहाँ लाभ लें। कदाचित प्रत्यक्ष आने की अनुकूलता न भी हो तो वहाँ के लोगों से वहाँ का हाल चाल पता करते करते समय समय पर अपना योगदान देते रहना चाहिए। और ये चीज़ सुनिश्चित करने की व्यवस्था करनी चाहिए कि श्री जी की पूजा अर्चा और मंदिर का रख रखाव निरंतर होता रहे। यही हम सबके जीवन के लिए एक विशेष निमित्त बनता है, कारक बनता है। मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई, हमें जो देना था तो दे दिया, सो निष्फिकर हो गए। ये निष्फिकर होना नहीं है। हमेशा जब तक हमारी शक्ति और सामर्थ्य है, यहाँ की पूजा अर्चा रख रखाव आदि बनी रहे, ऐसी भावना। विदेशी बहन श्रीमती नीलू जैन जबलपुर और उसके साथ तैयार रहेंगे आनंद दीपक जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आँखें प्रकाश में हैं और पदार्थ अंधेरे में हैं, तब भी आँखें पदार्थ को देख नहीं सकती। लेकिन पदार्थ प्रकाश में हैं और आँखें अंधेरे में हैं, तब भी वह आँखें उस पदार्थ को ग्रहण कर लेती हैं। महाराज जी, इस प्रश्न का मुझे पारमार्थिक और व्यवहारिक उत्तर दे करके आप अनुग्रहित करें हम सबको।
बहुत ही गूढ़ प्रश्न किया है आपने और बिल्कुल विदुषी व्यक्ति बहन का वैदुष्यपूर्ण प्रश्न है। बात यथार्थ है, सबके अनुभव का है। आप अंधेरे में हों तो भी उजाले की चीज़ें दिख जाती हैं, पर आप उजाले में हों तो अंधेरे की चीज़ नहीं दिखती। इसका व्यवहारिक अर्थ तो मैं ये जानता हूँ कि अंधेरे में खड़े व्यक्ति को उजाले के लोग दिख जाते हैं, पर उजाले में रहने वाले लोगों को अंधेरे में रहने वाले लोग नहीं दिखते। यानी कमज़ोर आदमी संपन्न और समर्थ व्यक्ति को हमेशा देख लेता है, समझ लेता है, लेकिन संपन्नों की आंखों में कमज़ोर कभी नहीं आते, उन्हें देखता नहीं। छोटे बड़े की कद्र कर लेते हैं, पर बड़ों को छोटों का ख्याल नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ा कटु अनुभव है, सत्य है। अब पारमार्थिक दृष्टि से यदि हम देखें तो यदि हम नीचे की भूमिका में हैं, समझ गए, हम अंधेरे में हैं, तो भी हम उच्च आदर्श को देख सकते हैं। हमेशा ऊंचा आदर्श रखो, ऊपर जाके नीचे मत देखो, जीवन का उत्कर्ष तभी होगा। आनंद दीपक जैन जबलपुर। आनंद दीपक, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती जैन बिलहरी। नमोस्तु महाराज जी। हम व्यापारी वर्ग को कोरोना ने बहुत हतोत्साहित किया है। हम ऐसा क्या करें कि हमारी ऊर्जा पुनः वापस आ सके? देखिए, कोरोना ने हतोत्साहित किया है, आप ऐसा कह रहे हैं, पर दिखता नहीं। लोगों से चर्चा में बात आती है कि कोरोना के कारण बहुत कुछ बिगड़ा, एक लंबे समय तक सब चीज़ें बंद रही, लेकिन जब खुली तो चीज़ें वापस अपनी गति पकड़ने लगी। थोड़ा बहुत नुकसान है, पर घबराइए नहीं, गिरने के बाद चढ़ा जाता है। आज नीचे आए कल चलेंगे, सब चीज़ें वापस सुधर रही है। ये समय का चक्र है। एकाएक झटका आया, पूरे वैश्विक स्तर पर आया, लेकिन उस झटके से लोग उबर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब रोना रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। और रात निकल गई, अब तो भोर हो गया। अब हमें तो सूर्य के प्रताप के क्षण देखने हैं, थोड़ी प्रतीक्षा करो। अभी सब कुछ जैसी सूचनाएं 3-4 महीने में सब कुछ ठीक होने वाला है, तो जैसे ठीक होगा फिर से हम दुगनी ताकत से आगे बढ़ेंगे। जैसे कई घर में बीमार हो जाता है, महीना 2 महीना अगर बिस्तर पकड़ लेता है तो उसका बहुत कुछ नुकसान होता है, लेकिन जैसे ही वो ठीक होता है फिर से अपनी गति पा लेता है और शरीर से भी स्वस्थ हो जाता है और बाकी चीज़ों की भी क्षतिपूर्ति कर लेता है। तो जो हुआ उसका रट लगाना बंद करो, जो करना है उसका लक्ष्य बनाओ, उस दिशा में चलो। कोरोना का रोना कब तक? हो गया, वो पुराण बंद करो, अब कुछ करो ना। कोरोना का ही कहता है, करो ना, नहीं करो ना, करो, कुछ अच्छा करो जो तुम्हें आगे बढ़ा सके। जो नुकसान हो गया उसे भुलाओ, जो बचा है वैसे उसे कैसे संभाला जाए ये सुनिश्चित करो। समझ गए? चलिए। श्रीमती आरती जैन बिलहरी पर रहेंगी कुमारी कृति जैन बिलहरी। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल यथार्थ है। देखो, अभी अर्थ और अनर्थ दोनों बताऊं? हाँ, कि तुमको इतनी अकल नहीं है? सिर ढक करके गुरु के सामने खड़ा होना चाहिए, सिर उघाड़े खड़ी रहती है, लिहाज तो रखना चाहिए। कैसा लगा? बुरा लगा ना? और मैंने अगर ये कहा होता, क्या शानदार सवाल किया है, हो गया ना? बस समझ लो, शब्द के साथ जुड़े हुए संदर्भ ही अर्थ और अनर्थ करते हैं। समझ गए? कुमारी कृति जैन, जिनके घोषणा करता हूँ खड़े हो जाया करो। देखो, एक कहानी सुनाता हूँ, चलो अब प्रैक्टिकल उधर खड़े हो जाओ 2 मिनट। एक राजा था, उसको अपनी उम्र जानने का
की सनक चढ़ी। ज्योतिषियों को बुलाया। एक ज्योतिषी ने उसकी जन्म पत्री देखी, कहा महाराज आपकी कुंडली की बात क्या करूं, आपकी पत्रिका बताती कि 7 पीढ़ी आपके सामने चले जाएगी, आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने खत्म हो जाए। क्या बोलता है, ये कोई बात हुई? 7 पीढ़ी मेरे सामने खत्म हो जाए, इसको हाथी के पांव तले कुचलवा दो। ठीक, बेचारा गया काम से। फिर दूसरा ज्योतिषी आया, उससे बोला, वो बड़ा अनुभवी था, उसने पत्रिका देखी, कहा महाराज आप जैसी पत्रिका तो करोड़ों में एक होती है, करोड़ों लोगों की पत्रिका में ऐसा योग नहीं जैसा योग आपकी पत्रिका में है। महाराज क्या बताऊं, आपकी 7 पीढ़ी की आयु मिला दूं तो भी वो आपका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आपकी आयु इतनी बड़ी। वाह वाह क्या बात है, क्या वाह वाह क्या बात है, इसको एक हाथी दे दो तो कहावत बन गई, बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव। समझ गए, एक बात से हाथी मिल रहा है, एक हाथ से कुचल रहे हैं। चलिए, कुमारी कृति जैन, बुरा नहीं मानना, मैंने तो केवल समझाने के लिए बोला था। कुमारी कृति जैन बिलहरी और श्रीमती सुशीला जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है, कुछ रिश्ते आजकल उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं और ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बात कर रहे हैं। तो ऐसे रिश्तों के बीच कैसे सामंजस्य बनाया जा सके? न साथ निभा रहे, न साथ छोड़ रहे हैं, न खामोश है, न ढंग से बात कर रहे हैं, न ढंग से बात कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में जो कांच की दीवार है उसे गिरा दो। रिश्तों के बीच एक कांच की दीवार होती है जो है पारदर्शी, दिखती नहीं, पर दोनों के बीच दूरी बना देती है। वो दीवार को खड़ी करने वाला है हमारे अंदर का अहंकार। जिस दिन हमने उसे विगलित कर दिया, उसे विसर्जित कर दिया, जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। तो रिश्तों को ठीक बनाए रखने के लिए हमें अहंकार से मुक्त होना बहुत जरूरी है। श्रीमती सुशीला जैन, लखनऊ एम्पोरियम जबलपुर। बात करेंगे अमन जैन, कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा छोटा सा प्रश्न है, पुण्य पाप कैसे फलता है? पुण्य पाप कैसे फलता है? समय से फलता है। हमारे द्वारा किए गए पुण्य और पाप के जो कर्म है उसका कुछ प्रत्यक्ष फल मिलता है और कुछ पारंपरिक फल मिलता है। पुण्य का प्रत्यक्ष फल मिलता है जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तत्काल हमें संतुष्टि मिलती है। और पाप का प्रत्यक्ष फल जब भी हम कोई बुरा कार्य करते हैं तो हमारे मन में टेंशन होता है। तो पुण्य का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि और पाप का प्रत्यक्ष फल संताप। ये तो तुरंत के तुरंत मिल गया। हाँ, कालांतर में भी इसका फल मिलता है। पुण्य से सुख समृद्धि मिलती है और पाप से दुख दारित है। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है कि ओम। अमन जैन, कटनी। बताएंगे श्रीमती किरण जैन बिलहरी। नमोस्तु भगवान। महाराज श्री मेरा प्रश्न है ओम कि ओम। हमारा जन्म इस पृथ्वी पे हुआ, यहाँ पे सभी जीव शरीर अगर किसी का देखा जाए तो पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है। तो हम एक प्रकार से देखा जाए तो सब इसी मिट्टी के हैं। आत्मा चाहे हमारी सबकी अलग हो, लेकिन भगवान मेरा प्रश्न ये है कि आजकल जो युवा हैं अथवा अन्य धर्म के जो लोग हैं, थोड़ा सीधे बैठो, पीठ लग रही तुम्हारी, बोलो। अगर देखा जाए भगवान कि आजकल जो भी लोग हैं, या फिर चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, या फिर आजकल की युवा पीढ़ी हो, तो वो ऐसा क्या करे या फिर क्या ऐसा उसको दिखे जैन धर्म की जैन धर्म में आए? ऐसा हमारे जैन धर्म में क्या है कि अजैन भी इस जैन धर्म को स्वीकार करें? देखिए, ऐसा क्या है कि अजैन भी जैन धर्म को स्वीकार करे? सीधी सीधी बात है, जैन धर्म के मर्म को बताओ, जो उसमें किसी भी तरह का आडंबर नहीं और जो केवल सीधे सीधे अपनी आत्मा की शुद्धिकरण की बात करता है। अगर हम जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से लोगों को अवगत कराएंगे तो उनका स्वाभाविक झुकाव होगा, जो हमारे आचार विचार और व्यवहार को बहुत संतुलित और नियंत्रित करके चलता है, वो जैन धर्म है। तो हम उस अनुरूप अपना जीवन जीने की कोशिश करें। नमोस्तु गुरु। श्रीमती किरण जैन है? नहीं है। श्री प्रमोद जी हैं? और उसके बाद तैयार नहीं, श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार, कटनी। और उसके बाद में गुरुदेव अरहत सागर जी महाराज चरण कमलों में
सभी की ओर से प्रार्थना मुनिवर करूंगा। के चरणों में बारंबार उपयोगी प्रश्न के नमोस्तु लिए। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। जिस प्रकार प्रातःसुख पानी मर्यादित होता है, अगर उसकी मर्यादा 1 घंटे की बची है तो क्या उस पानी को पुनः गर्म करके उसकी मर्यादा बढ़ाई जा सकती है क्या? मर्यादा भले बढ़ा लो, लेकिन पानी सड़ जाएगा। नहीं। जल अपने मूल स्रोत से जब अलग हो जाता है तो धीरे 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 उसमें विकृतियाँ आ जाती हैं, और इसलिए रोज रोज ऐसा मत करना, नहीं तो प्रमाद का दोष होगा। बस बारिश का जल ऐसा है जो अमृत है, वो एक प्रकार से प्रासुक जल माना जाता, अचित्त जल। तो बारिश के जल को आप कितने भी दिन रख लो, 50 बरस खराब नहीं होता, यदि उसमें मिट्टी के कण न जुड़े। बाकी जल में ऐसी स्थिति है, इसलिए ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। श्री प्रमोद जी कक्का, श्री परिवार आप कटनी। हाँ महाराज जी पूछ लेंगे जब तक। चलिए तब तक गुरुदेव अरहर सागर जी महाराज। प्रश्न 2 करेंगे, उत्तर 1 का मिलना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री, अरिहंत भगवान की प्रतिमा से अपने मन को कैसे जोड़ें जिससे हमारा जीवन धन्य हो? बहुत सुंदर। देखिए, अरिहंत भगवान की प्रतिमा से मन को जोड़ने का सीधा सा उपाय है, प्रतिमा में भगवान की उपस्थिति का एहसास करना शुरू कर दो, मन अपने आप जुड़ जाएगा। प्रतिमा को प्रतिमा की भांति देखोगे तो हो सकता है तुम्हारा मन न जुड़े, लेकिन प्रतिमा में भगवान की साक्षात उपस्थिति का एहसास होगा तो रोम रोम पुलकित होगा। आप प्रभु पतित पावन मैं अपावन शरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मीठ जामन मरन, जो की जो विनती पढ़ते हैं उस विनती का अर्थ आप भावपूर्वक अपने स्मरण में लाइए, साक्षात लगेगा कि ये प्रभु प्रभु है, फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिक्कत ये है कि हमें प्रभु नहीं, प्रभु की मूर्ति दिखते हैं, इसलिए मन नहीं जुड़ता। मूर्तिमान को देखें। महाराज श्री, कई बार ऐसा होता है कि भगवान को देखते मन नहीं लगता है, तो ऐसा क्यों होता हम लोगों के साथ में महाराज श्री? मन तो लगना चाहिए। भगवान को देखते हुए मन नहीं लगता क्योंकि दूसरों में मन चला जाता है। तो इसका उपाय क्या है बचने का महाराज श्री? उपाय यही है कि भगवान के गुणों को ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। एक छोटी सूचना, श्रीमती सुधा प्रवीण जैन, मार्बल हाउस कटनी ने 51,000 रुपये की राशि ये नवीन जिनालय के सहयोग की ओर दिया है। बहुत बहुत गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आपके परम सानिध्य में जो पाया है वो मेरे जीवन की ऐसी धरोहर बन गई, ऐसी अनुभूति बन गई कि मेरी सामर्थ्य ना होते हुए भी आपने मेरी सामर्थ्य को व्यवस्थित करते और प्रथम आहार दान दिलाने का सौभाग्य प्राप्त कराया। राजा सोम बनकर मैंने जो मुनिराजों को आहार तो बहुत दिए थे, लेकिन उस दिन की जो अनुभूति और उस दिन की जो विशुद्धि बनी है, जीवन के वो अमूल्य क्षण कभी न बिछोड़ने वाले क्षण बन गए। आपकी कृपा से ये सब संभव हुआ। गुरुदेव, लोग क्या कहेंगे ये समझकर तो लोग काम करते हैं, लेकिन आगम और भगवान क्या कहेंगे इसका विवेक ना रखते हुए और अनायास न जाने क्या क्या कर जाते हैं। ऐसा क्यों? आपकी बात का उत्तर एक वाक्य से देता हूँ। लोग क्या कहेंगे ये सोचना आज का फैशन है, और भगवान क्या कहेंगे ये सोचना हमारा कर्तव्य। जिस दिन फैशन से ऊपर उठकर कर्तव्य पर दृष्टि जाएगी, सब सहज हो जाएगी। हाँ चलिए, श्रीमती सरोज जैन बेलहरी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राजमती जैन, सुधाबाई जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ जल्दी से। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि महाराज जी या माता जी लोग गमन करते हैं तो बीच में मंदिर नहीं मिलता, जैसे कहीं भी आहार चौके लगते हैं तो आहार हो जाते हैं वहाँ पे, तो मंदिर की आवश्यकता। आचार्य कुंद कुंद ने पिछीधारी को खुद दर्शन कहा, एकम जिनस रूपम बीयम मुखिट सावियानम तो अवरठियान तय्यम चौथलिंग दर्शनम न थी। जो पिछीधारी वो खुद दर्शन है। दर्शन का मतलब क्या? जो मोक्ष मार्ग को दिखाए उसका नाम दर्शन। दंसे मोक्षमग्गम सम्मतम संयमम सुधम्मम च, जो मोक्ष मार्ग को, सम्यक को, सुधर्म को दिखाए वो दर्शन है, इसलिए उन्हें अलग से दर्शन करने की जरूरत नहीं है। और श्रावक भी यदि उनके दर्शन कर लेते हैं तो उनका भी दर्शन पूरा हो जाता है। नमो
बोलिए। श्रीमती सरोज जैन बिलहरी। द्वय महाराजों के चरणों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, जल्दी हे से। मुनिवर, मेरी यह शंका है कि वर्तमान में संयुक्त परिवार विघटित हो रहे हैं, तो इसके लिए पारिवारिक संगठन की क्या भूमिका होनी चाहिए? इस विषय में बहुत बहुत उत्तर दिया जा चुका है। अक्सर ये सवाल आते हैं, 2 दिन पहले भी इसका उत्तर दिया जा चुका है। आपस में तालमेल बनाए, सकारात्मकता रखें, सामंजस्य बनाए, सहिष्णुता रखें तो सब काम होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए प्रकृति प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड in technical collaboration with NTE Korea, AHL Jain Group Company.